हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, तो इस वीडियो का पहला प्रश्न है, राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। तो दोस्तों, ये आपको बताना है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है। ऑप्शन ए है पिंडारी ग्लेशियर, ऑप्शन बी है चौराबाड़ी ग्लेशियर, ऑप्शन सी है यमुनोत्री ग्लेशियर, ऑप्शन डी है गंगोत्री ग्लेशियर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि राज्य का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है, राज्य का सबसे बड़ा जो हिमनद है वो कौन सा होगा। आपका सही उत्तर होगा गंगोत्री हिमनद। तो गंगोत्री जो हिमनद है, गंगोत्री ग्लेशियर, ये क्या है, राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व गहरा ताल है। तो गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल कौन सा है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है सतोपंत ताल, ऑप्शन बी है सहस्त्र ताल, ऑप्शन सी है हेमकुंड ताल, ऑप्शन डी है विष्णु ताल। तो आपको बताना था कि गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा व सबसे गहरा ताल कौन सा है, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, सहस्त्र ताल। तो सहस्त्र ताल ये क्या होता है कि ये गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है और सबसे गहरा ताल भी है। कौन सा, सहस्त्र ताल। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन जो है इसके प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन ए है जयानंद भारती, ऑप्शन बी है खुशीराम आर्य, ऑप्शन सी है हरिप्रसाद टमटा, ऑप्शन डी है बलदेव सिंह आर्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि डोला पालकी जो आंदोलन है, इस आंदोलन के प्रवर्तक कौन है, किसके नेतृत्व में चला है ये आंदोलन। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जयानंद भारती। तो डोला पालकी आंदोलन उत्तराखंड में जयानंद भारती के नेतृत्व में हुआ था। तो इसके प्रवर्तक कौन होंगे, जयानंद भारती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ। तो ये आपको बताना है कि जो शक्ति समाचार पत्र है, तो इस शक्ति समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 15 सितंबर 1918 को, ऑप्शन बी है 15 अक्टूबर 1921 को, ऑप्शन सी है 22 अक्टूबर 1921 को, ऑप्शन डी है 15 अक्टूबर 1918 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि ये शक्ति नामक जो समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है। आपका सही उत्तर होगा 15 सितंबर 1918 को। तो 15 सितंबर 1918 को क्या होता है कि ये जो शक्ति नामक समाचार पत्र है, इस समाचार पत्र का प्रकाशन होता है। तो आपका सही उत्तर ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना किसने किया। तो आपको बताना है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद की जो स्थापना है, उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो के जो संस्थापक हैं, ये आपको बताना है कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है। इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन ए है डी पंत, ऑप्शन बी है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन सी है गोविंद सोवन सिंह जिन्ना, ऑप्शन डी है नित्यानंद स्वामी। तो उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन है वो किस वर्ष होता है। आपका सही उत्तर क्या होगा। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि उत्तराखंड उत्थान परिषद का गठन हुआ, तो आप बोलोगे, आपका सही उत्तर होगा 1988 में। कब होगा, कब, आपको ध्यान रखना है कि 1988 में क्या होता है कि सोवन सिंह जिन्ना जी के नेतृत्व में क्या होता है कि उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन होता है। और ये अगर आपको पूरी डेट ध्यान रखनी है तो पूरी डेट बोलोगे आप 30 और 31 मई 1988 को। 30 और 31 जो मई है, ये आपको ध्यान रखना है। 30 और 31 मई 1988 को क्या होता है कि इस उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना कौन करते हैं। आपका सही उत्तर होगा सोवन सिंह जिन्ना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, गढ़देश सेवा संघ का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, ये आपको बताने कि गढ़देश सेवा जो संघ है, इसका गठन किसने किया था। ऑप्शन ए है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी है श्रीदेव सुमन, ऑप्शन सी है रामपाल, ऑप्शन डी है गोपीचंद। तो ये आपको बताना था कि गढ़देश सेवा संघ की जो स्थापना है, जो गठन है, वो किस वर्ष हुआ है। तो अगर आप से गठन पूछे कि किस वर्ष हुआ है, तो आपका सही उत्तर होगा
कि 1938 में। तो इस गणदेश सेवा संघ की जो स्थापना है वो कब होती है? आप बोलोगे 1938 में। और किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर होगा श्रीदेव सुमन के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए अगला सवाल है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उत्तराखंड जो क्रांति दल है, इस क्रांति दल यानी यूकेडी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है बद्रीदत्त पांडे, ऑप्शन बी है डी पंत, ऑप्शन सी है दिवाकर भद्र, ऑप्शन डी है मथुरा प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड क्रांति दल के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी पंत। तो देवीदत्त पंत जी इनका पूरा नाम होता है, देवीदत्त पंत। तो डी पंत जी ये क्या थे? ये उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड क्रांति दल के का जो स्थापना है, इसका जो गठन है वो किस वर्ष हुआ, तो आपका सही उत्तर होगा 1979 में। 1979 में इसका क्या होता है? गठन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डी पंत। और इनका पूरा नाम क्या होता है? आपका सही उत्तर होगा देवीदत्त पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये दोस्तों ये आपको बताना है कि गढ़वाल जो कांग्रेस है, इस गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। ऑप्शन ए है 1911, ऑप्शन बी है 1918, ऑप्शन सी है 1912, ऑप्शन डी है 1995। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये आपको बताना है। इस हमारा सही उत्तर होगा गढ़वाल कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1918 में होती है। कब होती है? 1918 में, ध्यान रखिएगा। और अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि जो अल्मोड़ा कांग्रेस है, अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है, तो आपका सही उत्तर होगा 1912 में। अगर अल्मोड़ा कांग्रेस पूछे यानी कुमाऊं कांग्रेस अगर पूछे, कुमाऊं कांग्रेस अगर पूछे कुमाऊं कांग्रेस की स्थापना कब होती है या फिर अल्मोड़ा कांग्रेस की स्थापना कब होती है, आप बोलोगे 1912 में। और अगर गढ़वाल कांग्रेस पूछे तो गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब होती है, आपका सही उत्तर होगा 1918। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, बेगार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि ये जो बेगार आंदोलन है, ये बेगार आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ है। तो ऑप्शन ए है पौड़ी से, ऑप्शन बी है टिहरी से, ऑप्शन सी है अल्मोड़ा से, ऑप्शन डी है बागेश्वर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि बेगार जो आंदोलन है ये बागेश्वर से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? बागेश्वर से प्रारंभ होता है। और कब होता है? आप बोलोगे 1921 में। ये क्या हुआ था? ये बेगार आंदोलन, इन कुल्ली बेगार जो प्रथा है, इस प्रथा का समापन हुआ था 1921 में। और कहाँ से हुआ था? तो बागेश्वर में हुआ था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए है सालम को, ऑप्शन बी है देवघाट को, ऑप्शन सी है सल्ट को, ऑप्शन डी है कत्यूरी घाटी को। तो उत्तराखंड का बारदोली किस स्थान को बोलते हैं, ये आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सल्ट को। तो सल्ट को क्या बोलते हैं? उत्तराखंड का बारदोली। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। और अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना किस वर्ष हुई है? तो ये आपको बताना है सल्ट की घटना कब हुई है, किस वर्ष हुई है। ऑप्शन ए है 5 सितंबर 1942 को, ऑप्शन बी है 6 सितंबर 1942 को, ऑप्शन सी है 10 सितंबर 1942 को, और ऑप्शन डी है 8 सितंबर 1942 को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सल्ट की ये जो घटना है ये 5 सितंबर 1942 को होती है। कब होती है? 5 सितंबर 1942 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। 5 सितंबर 1942 को क्या होती है? आप बोलोगे सल्ट की घटना होती है। और सल्ट को क्या बोलते हैं कि उत्तराखंड का बारदोली नाम से इसको जानते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए है 1789 को, ऑप्शन बी है 1790 को, ऑप्शन सी है 1802 को, ऑप्शन डी है 1804 को। तो कुमाऊं में गोरखा शासन कब स्थापित होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आप बोलोगे 1790 को। क्या होता है कि कुमाऊं में
गोरखा शासन स्थापित होता है? तो या फिर घुमा करके पूछें आपसे कि ये जो गोरखा हैं ये कुमाऊं में कब आक्रमण करते हैं, तो आपका उत्तर होगा 1790 ईस्वी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।